तेज हो गया है। तो आज कानपुर और उन्नाव में सीएम योगी की रैली, बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा दें। कानपुर में उपेंद्र पासवान के लिए मांगेंगे वोट और साथ ही 3 नवंबर को प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर हो रहा है उपचुनाव, कानपुर की घाटमपुर सीट पर यह उपचुनाव हो रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। कानपुर में उपेंद्र पासवान के लिए वोट मांगेंगे, समर्थन के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर 3 नवंबर को प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर ये वोटिंग है। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर भी ये उपचुनाव हो रहा है। काफी अहम ये सीट हो जाती है। कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी ये उपचुनाव हो रहा है और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। इन उपचुनाव को लेकर लगातार जो प्रचार प्रसार है वो भी तेज है। तो कानपुर में उपेंद्र पासवान के लिए वोट मांगेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 नवंबर को प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर यह वोटिंग प्रक्रिया देखने को मिलेगी। उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर यह उपचुनाव, बड़ी और अहम जानकारी, कानपुर की घाटमपुर सीट पर भी उपचुनाव होगा, यानी कि 3 तारीख को 3 नवंबर को यह उपचुनाव होगा, जिसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और आज कानपुर और उन्नाव में सीएम योगी की रैली है, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कानपुर की अगर हम बात करें, उपेंद्र पासवान के लिए मांगेंगे वोट। 3 नवंबर को प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग है। तो लगातार एक के बाद एक जनसभा रैलियां करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उपचुनाव को लेकर भी प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। आज कानपुर और उन्नाव में सीएम योगी की ये रैली है। कानपुर में उपेंद्र पासवान के लिए मांगेंगे वोट। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां सीएम योगी आदित्यनाथ की देखने को मिल रही है और उपचुनाव के रण में भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाल ली है। बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है उत्तर प्रदेश के जो 7 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने। और वहीं आज बांगरमऊ में भी लगभग वो 2 बजे के आसपास बांगरमऊ पहुंचेंगे। वहां पे जो प्रत्याशी है श्रीकांत कटियार बीजेपी के, उनके समर्थन में रैली करेंगे, प्रचार करेंगे और साथ ही उनके समर्थन में वोट मांगेंगे। हालांकि जो बीजेपी है वो पहली बार यहाँ पर जीती थी और इस बार पूरी ताकत लगा रही है बीजेपी की। यहाँ से उनकी सीट यहाँ से निकले बीजेपी की बांगरमऊ से, और खासा असर पड़ सकता है कि अगर यहाँ पे जो बीजेपी प्रत्याशी है उसको लेकर, क्योंकि बीजेपी प्रत्याशी जो है वो संगठन कार्यकर्ता है। जो लोग टिकट मांग रहे थे उनको टिकट ना मिली, जिसका कि नाराजगी भी बांगरमऊ सीट पर देखने के लिए मिल रही है। जो भी प्रत्याशी यहाँ पे दावेदारी कर रहे थे उनको जब टिकट नहीं मिली तो कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदर भी जो है वो अंतर कलह देखने के लिए मिल रही है। नाराजगी है कुछ लोगों के अंदर, उसको भी कहीं ना कहीं समेटने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ। और मंच पर सभी विधायक, सांसद और जिला पंचायत मौजूद होंगी। हालांकि जो 2 बजे के करीब का समय है जब योगी आदित्यनाथ बांगरमऊ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल गौरव, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि काफी जो अहम हो जाती है इन 7 सीटों की, अगर हम बात करें हर एक सीट पर जिस तरीके से फोकस किया जा रहा है, कहा जा सकता है कि मजबूत रणनीति के साथ बीजेपी हर एक सीट को जीतने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि देखिए सीएम भी लगातार खुद रैलियां कर रहे हैं और रैलियों के जरिए कहा जा सकता है कि विपक्षियों पर आक्रामक अंदाज भी उनका नजर आ सकता है। एक बात स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि यहाँ पर बीजेपी पहली बार जीती थी और 50 सालों में पहली बार बीजेपी से कुलदीप सिंह सेंगर यहाँ से विधायक बने थे, जो कि अब एक रेप के आरोप में जेल में है। हालांकि बीजेपी के लिए ये सीट जो है 7 सीटों में बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये इस सीट को पहली बार बीजेपी ने 50 सालों में जीता था और पूरी ताकत बीजेपी यहाँ पे लगा रही है। जल शक्ति मंत्री को यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है, वो पूरी ताकत से यहाँ पर लगे हुए हैं। जल शक्ति मंत्री दौरा कर रहे हैं, सभी जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री वो यहाँ पर आ चुके हैं, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो, मोहसिन रजा हो या कोई भी मंत्री हो, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी विधायक जो है जिले के वो पूरी ताकत से सिर्फ बांगरमऊ सीट पर मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी है वो भी कहीं ना कहीं सेंध लगा सकती है। और जो कांग्रेस के पास ब्राह्मण प्रत्याशी है वो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटरों में भी सेंध लगा सकता है, जिसको लेकर योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत से यहाँ पर आज जनसभा करेंगे और यहाँ पर अपने वोटर जो है उनको कहीं ना कहीं जानते कहते संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। जी गौरव, बिल्कुल जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी ने 50 सालों में पहली बार ये सीट जीती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो उपचुनाव है वो हो रहा है। साथ ही आपने एक बात कही कि जातिगत समीकरण को कहीं ना कहीं सटीक बिठाने की कोशिश इस सीट के द्वारा की जा रही है।
बिल्कुल प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो जातिगत समीकरण है उनमें जो बैकवर्ड से 3 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के हैं और भाजपा के हैं। एक ब्राह्मण कैंडिडेट है, वो कांग्रेस का है। तो कहीं ना कहीं जो जाति समीकरण है उसको लेकर भी बीजेपी ने पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीकांत कटियार को टिकट दिया था, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड जो जाति है वो ज्यादा देखी जा सकती है और ज्यादा वोटर है, और कहीं ना कहीं जो मुस्लिम है वो निर्णायक भूमिका में होगा। इसलिए बीजेपी के मोहसिन रजा भी यहाँ पर लगातार दौरे कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, जिसको लेकर मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश है। और भी हाल ही में कल 2 दिन पहले ही साक्षी महाराज ने हिंदू मुस्लिम करके एक बयान दे दिया कब्रिस्तान और शमशान को लेकर। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है वो हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जो बांगर सीट की बात करें तो वहां पर जो मुसलमान वोटर है वो बहुत अधिक है, बैकवर्ड वोटर बहुत अधिक है, लोधी समाज जिससे खुद साक्षी महाराज आते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अधिक वोटर है। तो कहीं ना कहीं जातिगत वोटरों को लेकर भी यहाँ पर सभा की जा रही है, और साथ ही मुसलमानों को लुभाने के लिए मोहसिन रजा को भी यहाँ पर लगातार भेजा जा रहा है। जी चलिए, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर जनता का समर्थन किसे मिलता है। राहुल वाजपेयी भी हमारे संवाददाता हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। राहुल, आज सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करते हुए नजर आएंगे, जनसभा है उनकी, और किस तरीके की तैयारी आप देख पा रहे हो और किन चुनौतियों के साथ बीजेपी पार्टी उपचुनाव की रण में उतरी है? जी, मैं आपको बता दूं कि यह माहौल है भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं पहली चुनौती तो यही है कि जो कमला रानी वरुण जिनका निधन हो गया, जिस सीट पे यह चुनाव हो रहा है, उनके परिवार के किसी सदस्य को टिकट नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं ये नाराजगी है बीजेपी खेमे में। उसके अलावा जिस सीट की हम बात करें, ये सीट सुरक्षित सीट मानी जाती है, जिसमें जातिगत आधार पर वोट होता है। उसको लेके जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र पासवान हो, चाहे कांग्रेस के हों और चाहे सपा के हों, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सुरक्षित सीट के उम्मीदवार उतारे हैं, जिसको लेके चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला कानपुर की इस घाटमपुर विधानसभा में देखने को मिलेगा, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा भी पूरी तरीके से चुनाव लड़ रही है, जिनके समर्थन में भी लोग हैं। लेकिन बात करें आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली है, उसको देख के ये लगेगा कि किस तरीके से ये रैली सफल होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने और जो भी संयोजक है रैली के, उनके द्वारा पूरी तैयारी की गई है। कहीं ना कहीं जो जनता है वो योगी आदित्यनाथ को सुनने पहुंचेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो अपने कमों में जो उन्होंने अपने काम किए हैं इस सरकार में, उसको गिनाने का काम करेगी। इसके अलावा उपेंद्र पासवान है, उनके लिए योगी आदित्यनाथ खुद वोट मांगेंगे। तो कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि घाटमपुर विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। इसमें त्रिकोणीय मुकाबला, इस त्रिकोणीय मुकाबला को कैसे भारतीय जनता पार्टी अपने समर्थन में लाती है, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल राहुल, आपके पास लौटूंगी। गौरव, देखिए इस बात का जिक्र अभी राहुल भी कर रहे थे कि कहीं ना कहीं चुनौतियां तो देखिए कई है बीजेपी पार्टी की, अगर हम बात करें, और जैसे कि आप सीट की बात कर रहे थे, अगर हम देखें कि कुलदीप सेंगर है वो भी जेल में है, तो ऐसे में इस सीट को जीतना एक अहम चुनौती इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अब किस आधार पर, किन मुद्दों के आधार पर बीजेपी जनता के समर्थन को जुटा पाएगी। आखिर ऐसे अहम मुद्दे उभर कर क्या सामने आ रहे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो हावी होते हुए नजर आ रहे हैं? प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जो कुलदीप सिंह सेंगर थे वो यहाँ पर ठाकुरों के बड़े नेता माने जाते थे, और जो कि पहले भी कई पार्टियों में रह चुके हो, चाहे वो बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर सपा हो, उससे भी विधायक रह चुके हैं अलग अलग विधानसभा से। और जब यहाँ से विधायक बने थे तो कहीं ना कहीं ठाकुरों के बड़े नेता, और जब आज जेल में है तो ठाकुरों की नाराजगी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि ठाकुर प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया गया। जो लोग दावेदारी कर रहे थे उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी पत्नी भी दावेदार थी विधायक प्रत्याशी के लिए। तो कहीं ना कहीं ठाकुरों में नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। और साथ ही जो मुद्दों की बात हो रही है, तो बीजेपी जो है, जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो यहाँ जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो सिर्फ योगी और मोदी के नाम पर यहाँ पर वोट मांग रहे हैं, क्योंकि यहाँ धरातल पे तो कोई काम हुआ नहीं, किसी तरीके का कोई विकास बांगरमऊ में हुआ नहीं, क्योंकि जो विधानसभा है वो 2.5 सालों से वंचित थी एक विधायक से। तो उनके लोगों का मानना यह है कि जब विधायक ही नहीं था तो यहाँ पे कार्य कैसे होते। लेकिन तब भी योगी और मोदी के नाम पर यहाँ पे जो कार्यकर्ता है, यहाँ पे जो नेता है, वो वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं।
और साथ ही उनके पास मुद्दे ये है कि अपराध पे लगाम लगाई जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश में कायम है, किसानों के मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि किसानों को कहीं ना कहीं सुविधाएं दी जा रही हैं, चाहे कोई महिलाओं की सुरक्षा की बात हो रही है। तो ये जो मुद्दे हैं जो प्रदेश और देश में चल रहे हैं, योगी और मोदी के नाम पे यहाँ पे टिकट बंटा रहा है। यहाँ पे कोई प्रत्याशी वोट नहीं मांग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो सिर्फ और सिर्फ योगी और मोदी के चेहरे पर टिकट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल गौरव, आपका शुक्रिया।